कि वो हम उनके डेट ट्रैप में आ गए। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया, जैसे कि उसने यूजुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। इंपीरियल स्टेट्स यूजुअली ऐसा करते हैं। अगर हम JF-17 प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ अपनी हमारी है, बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं, इवन आर्मी में टैंक्स टैंक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार अगर बाहर से आप कोई अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो हैं वो हायर कर लें, कुछ उनको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स देते हैं। वो हमारा जो लोन है ना, एक्चुअली लोन लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप लोन लो, दूसरे कंट्रीज़ में लिए। लोन को इन्वेस्ट किस जगह पे करना है? लोन को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जिसकी कोई ना कोई आउटपुट भी आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 रुपये कहीं से लेके, वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इन्हेंस करें, उसको देखें। हम में से बहुत सारा आप देख रहे हैं हर साल गाड़ियों की तादाद सड़कों पे बढ़ रही है। इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अब लाहौर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आप चंद किलोमीटर्स निकलेंगे तो अमृतसर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे पर एकड़ जो एग्रीकल्चर की यील्ड है, वीट की यील्ड है, वो जस्ट आपकी 80 प्लस है, 90 प्लस है पर एकड़। पाकिस्तान में वही यील्ड आपकी 33 पाउंड पर एकड़ है। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्य किस्सा। आप लोग देखा हो जाएगा रिएक्शन चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि सनामजद का वीडियो ये कि इंडिया रिसेंटली ऑयल सप्लाई में, मतलब जो ऑयल कच्चा तेल खरीद कर उसको प्रिपेयर करके जो पेट्रोल हम बेचते हैं, ऑयल जो विदेश में बेच रहे हैं, उसमें और 70 कंट्रीज ने हमारे पास जो पिटिशन डाला है कि हमें भी ऑयल चाहिए आपसे। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखें। वीडियो सनामजद का फुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उससे पहले और एक मैं नोटिस देना चाहता हूँ कि जो जो वीडियो में कमेंट करेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे टॉपिक में क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन जो आंसर करेंगे और जो जो अच्छा कमेंट करेंगे उस कमेंट को मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसलिए कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन कीजिए, उस क्वेश्चन का मैं आंसर भी दूंगा। उससे पहले चैनल में जो पहली बार आए हैं पहले सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है। और क्योंकि आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छा पाकिस्तानी का कॉमेडी वाला कंटेंट मैं लाता हूँ आपके लिए, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए स्टार्ट कर देने का, 3 2 1 स्टार्ट। इस वक्त ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे? यही तो कयामत है, जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों। आज तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद पाए। हम यही बात करें, रशिया से डील हो रही है और ये लटकती जा रही है। लेकिन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। इंडिया का बेसिकली ये है कि इन्होंने 90s के बाद जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर काम किया और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, उससे उनको बेनिफिट ये हुआ। तब इनके मनमोहन सिंह इनके फॉरेन जो है आपके मिनिस्टर थे। अच्छा, उन्होंने ट्रेड को जब लिबरलाइज किया तो उनका ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। हमने कायदे आज़म से ही जो है वो जब भी स्टार्ट लिया तो हमने पहले से ही अमेरिका से एड लेना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर आप इसी तरह से देखें कि जनरल अयूब खान यहाँ पे आए जो कि 5 स्टार जनरल थे। इसी तरह से अमेरिका में आइजनहोवर थे, प्रेसिडेंट आइजनहोवर, तो दोनों मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग थे। अब दोनों की सेम थिंकिंग ज़रूर थी, लेकिन हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि वो हम उनके डेट ट्रैप में आ गए। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, जैसे कि अगर आप अयूब खान का दौर देखते हैं, उनकी एग्जांपल भी देते हैं कि उस दौर में आपकी इकोनॉमी थोड़ी बूम की। दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आया। डेट्स मिल रहे थे, लोन्स मिल रहे थे, एड मिल रही थी। इस वजह से मिल रही थी कि हम प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, और जो 2 ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई थी कोल्ड वार में रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त हम अमेरिका के एलाई थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी डेट से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अपने जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें। इसके अलावा जो आपने आईटी की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आज 150 बिलियन से ज़्यादा हैं। ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में भी लगी हुई है,
लेकिन वो रशिया के तावन से भी लगी है, सऊदीया के तावन से भी लगी है, लेकिन हमने खुद से नहीं कोई लगाई है। अच्छा, और वो जो तावन से किसी के लगी हुई या किसी की एड से लगी हुई, उसके अलावा हमने खुद से बनाई नहीं है, सब वही है जो हमें बना के किसी ने दे दिया। तो शुरू से ही हमने इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी जो है या तो डेट बेस्ड रही है, या एग्रीकल्चर बेस्ड रही है, या हमने डायस्पोरा कम्युनिटी जो है। सर हमने एग्रीकल्चर का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया, गंदम के फाके हुए हैं पाकिस्तान में। देखिए हमारी जो प्रोडक्शन है, जस्ट आप अगर यही लाहौर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आप चंद किलोमीटर्स निकलेंगे तो अमृतसर एरिया में स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे पर एकड़ जो एग्रीकल्चर की यील्ड है, वीट की यील्ड है, वो जस्ट आपकी 80 प्लस है, 90 प्लस है पर एकड़। पाकिस्तान में वही यील्ड आपकी 33 पाउंड पर एकड़ है। अब ये देखिए ऐसी क्या गलती हुई कि हम इसको नहीं कर सके। हमारा जो लोन है ना, एक्चुअली लोन लेना कोई बड़ा मसला नहीं है, आप लोन लो, दूसरे कंट्रीज़ में लिए। लोन को इन्वेस्ट किस जगह पे करना है, लोन को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जिसकी कोई ना कोई आउटपुट भी आए। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 रुपये कहीं से लेके इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 10 बात के लिए भाई साहब क्लियर कर, और आप सब कमेंट में जरूर बताइए कि इन भाई साहब ने अच्छी बात कही कि नहीं कही। आपका कमेंट सुना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी आपका कमेंट देखते हैं, तो इसलिए जरूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और इनको बोलिए कि इन भाई साहब ने कैसे अच्छी बात बोली है। इन भाई साहब का जो तर्क है, जो बात है कि लोन के ऊपर, तो बहुत सही बात है कि सबसे ज़्यादा कर्जा कोई लिया है वो अमेरिका लिया है, लेकिन अमेरिका इन्वेस्ट करता है, इसलिए अमेरिका तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान वो लोन लेकर खा जाता है, इसलिए पाकिस्तान गर्द एकदम बेड़ा गर्द। कि मैं 15 रुपये कमाऊँ ताकि 5 रुपये मेरा प्रॉफिट हो और 10 रुपये मेरे वो जो मैं कर्जे में लेके आया मैं वापस कर दूँ, ठीक है। अब हुआ ये कि हम वो जो वहाँ से पैसे ले रहे हैं उसको जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम उसका इफेक्टिव यूज़ और सही जगह पे उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट नहीं आता और हमें उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। और वो हम लगा देते हैं पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये पॉलिटिकल लोग डेवलपमेंट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग खड़ी की है या मोटरवे बनाया है या मेट्रो बनाई है, उसको आपने कर्जे से बनाया, उसके ऊपर भी आपने सब्सिडी दे दी। इसको बोलते हैं अनटारगेटेड सब्सिडी, कि जहाँ पे आप सब्सिडी तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका आउटकम आपके ऊपर कुछ नहीं आ रहा। अब जब आउटकम नहीं आ रहा होता तो वो आपकी सब्सिडी आपके ही गले पड़ जाती है। वो शॉर्टर टर्म में तो आपको पॉलिटिकल फ़ायदा दे रही होती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो आपकी पूरी स्टेट के ऊपर बर्डन बन जाता है। और वो जनरेशन जो अभी पैदा भी नहीं हुई, जब वो पैदा होती है तो वो कर्जों में जो है वो जकड़ी होती है। बहुत बुरा हुआ। हाँ वाकई बहुत बहुत बुरा हुआ। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। ये रब, इसकी हमदर्दी मेरे साथ है। सर 70 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया से ऑयल रिफाइनरिंग के लिए कहा है, उनसे रब्ता किया है। क्या कहेंगे, हम आज तक रशिया से कच्चा तेल नहीं ख़रीद पाए और इंडिया ना सिर्फ धड़ाधड़ दूसरे ममालिक से ख़ाम तेल ख़रीद रहा है बल्कि उनको रिफ़ाइन भी कर रहा है। देखिए इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ रिजर्व्स भी जो है फाइनेंशियल रिजर्व्स भी जो हैं इकनॉमिक अच्छे नहीं है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, चाहे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ उनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा कि फर्स्ट स्टेप पे अपनी ऑयल की कंजम्पशन को जो है वो रिड्यूस करें। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इन्हेंस करें। उसको देखें, हम में से बहुत सारा आप देख रहे हैं हर साल गाड़ियों की तादाद सड़कों पे बढ़ रही है। उसकी वजह से बैंकिंग की लीज ऑप्शंस ईजीयर थी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। पहले सबसे गवर्नमेंट ये कैलकुलेट करे कि कितने % लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने % लोग बाइक्स यूज़ कर रहे हैं और गाड़ियों के अलावा, और कितने % हैं जो कि अपनी सेल्फ कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप देखें सड़कों पे 10 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियों में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। वो 10 बंदा जो है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाए तो आप देखें उन 10 गाड़ियों की पेट्रोल की कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। सर आपको नहीं लगता इसका एक तरीके का ये भी हो सकता है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज पैदा करें? अभी ये कल की शायद खबर है, कहा जा रहा था कि 8 बजे जो है वो 1 जुलाई से मार्केट्स और तमाम कमर्शियल एरियाज बंद कर दिए जाएंगे ताकि तवानाई बचाई जाए। देखें वो मार्केट बंद कर देने से या बाकी जो एनर्जी रिसोर्सेज को कंजम्पशन को उस साइड पे रिड्यूस करने की बजाय आपके पास जो फ्री एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें भी तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना।
इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आपके रिजर्व्स में कुछ पैसे हों आप, और मेरे ख्याल में हमें अब वो पुराने एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है ना वो नहीं रहना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक कन्वेंसेस की तरफ मूव ऑन होना चाहिए। क्या बोला तूने? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और एनर्जी रिसोर्सेज को वहाँ पे यूटिलाइज करना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि हम फिर वही पुराने चीज़ों पे लगे रहें। ऑयल एक ना एक दिन इस वर्ल्ड से, जैसे अब हमारे मुल्क में गैस का प्रॉब्लम बन गया है ना, आपने सीएनजी सारी ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दी, क्या बेनिफिट हुआ? आपकी अपनी जो है वो अब घर में जो है चूल्हा जलाने के लिए रात के टाइम गैस नहीं है, ठीक है सर अब तो दिन में भी गैस नहीं आती। ये कोई सलूशन नहीं है। इंपोर्ट्स को कम करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की और मोटरसाइकिल्स की हर चीज़ की खुद करनी पड़ेगी। अगर हम JF-17 प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या बोला तूने? अगर हम मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज अपनी हमारी है, बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं। इवन आर्मी में टैंक्स टैंक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार अगर बाहर से गलतफहमी हुई है। आप कोई JF-17 अच्छे चाइना बनाया है, ऑटोमोबाइल आप लोगों ने इंजीनियर्स जो डिपेंड किया हैं है। वो हायर कर लें, कुछ उनको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो बड़े तो वीडियो ही तक था। फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। यार पहले आप JF-17 की बात कर रहे हो यार, आप लोग JF-17 में से पेंट करते हो, पेंट ऊपर पेंट, बस इतना ही काम आप लोगों का है। पूरा काम चाइना करता है, चाइना करके आप लोगों को बेच देता है। आप गलतफहमी में रह रहे हो, गलत में मत रहिए, ठीक है। यार जो पहले वाला जो व्यक्ति था, पहले वाला जो आदमी था, वो बहुत सिंसियर था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने पढ़ाई शायद बाहर की होगी, पाकिस्तान का पढ़ाई शायद उसने नहीं की, क्योंकि जो भी ऐसा बयान देता है वो मैक्सिमम बाहर से पढ़ा हुआ होता है। तो उसके अच्छा लगा मुझे बयान सुनकर। अब जो टॉपिक ये है कि जो कंट्रीज 70 कंट्रीज, देखिए इंडिया ने एक बहुत ही बढ़िया चाल चला है कि हम लोगों ने क्या किया, ऑयल लेकर ऐसे ऐसे रिफाइनिंग करके सस्ते में बेच दिया। इससे हम लोग यूरोप के टॉप सेलर बन चुके हैं ऑयल में। तो आप सोच सकते हैं जो जो कंट्री ऑयल मैन्युफैक्चरिंग मैंने ऑयल पैदा नहीं करती, उस कंट्री ने ऑयल में भी नंबर 1 हासिल कर लिया। इसे कहते हैं इंडियन का असली पावर। हम लोग जुगाड़ में बहुत ही मस्त है। हम लोग ये जानते हैं कि कहाँ से पैसे लेकर कहाँ पे खर्च करना है। हम लोग बिजनेस में सबसे आगे होते हैं भाई। सिर्फ हमको जो पिछले कुछ दशकों में, हम कुछ शतकों में, शताब्दी में हमको लूट लिया है, इंडिया को लूटा है, इसलिए अगर नहीं लूटता तो हम और भी आगे जाते हैं। और दूसरा आदमी था वो यार, बात हो रहा था कि रिफाइनरी के ऊपर, और वो चला गया कि बस में इतना लोग आ रहा है तो पेट्रोल बचेगा। अरे यार पेट्रोल बचेगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमाई की बात हो रही है, ना कि बचत की। कमाई कहाँ से करोगे? यहाँ पे इंडिया से कमाई कर, आपको तो कमाई करना होगा ना, आप बचत की बात कर रहे हो, तो दोनों में अलग है। तो थोड़ा ठीक से बोलिए, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, आपसे तो बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और जो लोन वाला, जो सबसे बढ़िया पॉइंट लोन वाला लगा, आपको कौन सा पॉइंट बढ़िया लगा कमेंट पे बताइए, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। और मैं शायद एक सेशन करूंगा अगली वीडियो से, जो जो अच्छा कमेंट करेगा उस कमेंट को मैं अपनी स्क्रीन में लगाऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा, और उस कमेंट का अगर कोई क्वेश्चन होगा उसका मैं रिप्लाई भी करूंगा। चलिए वीडियो में इसलिए अच्छा कमेंट कीजिए। मिलूंगा मैं आपको अगले ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।